रहा है अपने दोस्तों के संग और नीले आसमान में उड़ा रहा है पतंग। इमली देखो, मेरी पतंग ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मजे से जाती है। इमली को लग रहा है डर, कहीं पतंग उससे न जाएगी, पर वीर ने बढ़ाया उसका हौसला। पतंग उड़ाने की उसने दी एक्सपर्ट वाली सलाह। खींचो खींचो धागा ऊपर खींचो। पर पतंग की टूट गई डोर, वो जा गिरी मिस्टर चड्डा की कार की ओर। और फिर क्या था, वही मिस्टर चड्डा की डांसिंग कार वाली सर्कस शुरू हो गई। मिस्टर चड्डा पता नहीं क्यों इतनी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। तभी दादाजी बच्चों के लिए तिल के स्वादिष्ट लड्डू लेकर आते हैं। तिल के लड्डू, वाह! पर लड्डू के साथ साथ दादाजी ने सबको दिया एक ज्ञान। छत पर पतंग उड़ाने से हो सकता है किसी का नुकसान। पतंग हमेशा जो है वो मैदान में जाकर उड़ानी चाहिए। दादाजी की बात मान वीर जाने लगा मैदान, पर उससे पहले ही जिंटू ने भी उन्हें कर लिया जॉइन। मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। चलो मैदान में चल के उड़ाते हैं। पर जिंटू को है कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी। मैदान जाने से पहले ही हवा में शुरू कर दी पतंगबाजी। आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वा कर ही रहूंगा। बंटी तो रह गया दंग जब उसने देखा बिना धागे की उड़ती हुई पतंग। जिंटू देखो, उसने फिर देख लिया। पर जिंटू भी है आज फुल टशन में। पतंग में धागा बांधने भेज दिया चुलबुल को आसमान में। उधर चुलबुल आसमान में उड़ा और ये देख बंटी के तो तोते उड़ गए। जाओ बंटी, तुम भी जाओ। जिंटू का जादू चला बंटी के ऊपर और उसने सीधा लैंड किया पतंग के धागे पर। बंटी बच्चों, चुलबुल तुम्हें टक्कर मार के गिरा देगा। ये देख बंटी की हवा में ही हवाएं उड़ने लगी और चुलबुल और वो पतंग के धागे में ही रेस लगाने लगे। जिंटू क्यों परेशान कर रहे हो उसे? ऊपर बंटी धागे की सैर कर सीधे अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें बुलाकर वापस आता है। उनकी पतंग में धागा तो है और चुलबुल तो छत पे खड़ा है। बंटी ने अपनी मम्मी को पढ़ाना चाहा जिंटू और जादू का पाठ, पर किस्मत ने फिर से नहीं दिया उसका साथ और मम्मी से पड़ गई उसे जोर की डांट। ये हुई ना बात। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। छोटा मन्नू अपनी पतंग लेकर खुशी खुशी जा रहा है, पर उसकी खुशी को बंटी की नजर लग गई जब उसने उसके पास आकर उसकी पतंग पर अपना हक जमाने लगा। ये मेरी पतंग है, मेरे पापा ने दी है। मन्नू बेचारा रोता रहा, पर बंटी का दिल नहीं पिघला और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मन्नू की पतंग छीन ली। वीर, हमें मुन्नू की मदद करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम में हो और वीर उसकी हेल्प ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या हुआ मुन्नू, तुम इतने उदास क्यों हो? बेचारे मन्नू ने वीर को अपनी सैड स्टोरी सुनाई कि कैसे उसके पापा के दिए हुए सारे पतंग बंटी ने उससे जबरदस्ती छीन लिए। तुम चिंता मत करो, मैं पतंग उड़ा के सबकी पतंग काट दूंगा और वो पतंग तुमको लाके दूंगा। अब शुरू होगी पतंग की जंग, क्योंकि जिंटू भैया भी तो होंगे वीर के संग। तक दिना दिन दिन मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। पर जिंटू भाई, पूरी ऑडियंस को मालूम है तुम जिन हो, कुछ नया बताओ। खैर छोड़ो, वीर का प्लान सुन। मैं यहाँ बंटी और उनके दोस्तों की पतंग काटूंगा। फिर वो सारे पतंग मन्नू को दिए जाएंगे, पर इस प्लान में बंटी बीच में जरूर अपनी टांग अड़ाएगा। वीर आओ, पेच लड़ाओगे? ये लो, शिकार खुद शिकारी के जाल में फंस गया। मेरी पतंग काटना इम्पॉसिबल है। लगता है बंटी ने दादाजी का डायलॉग नहीं सुना, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे उसी को कहते हैं वीर। जो अभी पतंगबाजी में करेगा बंटी को ढेर। पर स्टोरी में आया एक नया ट्विस्ट। अरे ये तो अपनी पतंग ही कट गई। ये देख बंटी कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है, पर उसे क्या पता कि जिंटू वीर की पतंग फिर से जोड़कर उसकी खुशी का मटका देगा फोड़। ये कैसे हो गया? मेरी पतंग कटी थोड़ी ना थी, वो तो मैंने डोर ढीली छोड़ दी थी। वीर ने ऐसा किया कवर अप कि बंटी हो गया शट अप, पर ऊपर जिंटू ने बंटी के पतंग का राज जान ली। बंटी ने अपने मांझे में कांच लगाया है। अब वीर मारेगा नहले पे दहला, क्योंकि उसने जिंटू को अपने मांझे को सबसे मजबूत करने को बोला, जिससे कोई भी उसकी पतंग ना काट सके। ओके बॉस। फिर क्या था, जिंटू का ऐसा चला जादू कि सब पतंग हवा में कटकर हो गए बेकाबू। वीर ने तो सारी पतंगे काट दी। आसमान में जिंटू ने सारे कटे हुए पतंग को, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था,
पर तभी हो गई एक गड़बड़ जब एक पतंग ने मारी जिंतू के सिर पर टक्कर। मैं यहाँ आसमान में क्या कर रहा हूँ? जिंतू की याददाश्त फिर से चली गई और फिर जब उसने देखा चाट की दुकान, उसके पेट में उठ गया भूख का तूफान। जिंतू तो चाट खाने चला गया, पर ऊपर सारे पतंगवीर को लेकर आसमान की सैर में चले गए। अब वीर क्या करेगा? अरे जिंतू काम बनाता कम बिगाड़ता ज्यादा है। वीर को उड़ता देख बंटी को लगा झटका और वो वीर से अपनी पतंग लेने उसकी ओर लपका, पर वीर तो बिना पायलट के पतंग में बैठा था। वीर, मैं आ रहा हूँ। इधर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी कि उसके पास उड़ता हुआ एक और प्रॉब्लम आ गया। एक चील उसके पीछे पड़ा। मैं पहले ही परेशान हूँ, तुम और परेशान कर रहे हो। हुश, जा यहाँ से। पर चील को नहीं आई कोई दया। फिर वीर ने अपना रोबोटिक पावर का मैजिक दिखाया और चील को उसी की भाषा में समझाया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमको ले जाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। वीर को नहीं है ये मंजूर, पर चील को भी है अपने शक्तियों पर गुरूर। अब क्या होगा हुजूर? नीचे चुलबुल ने जिंतू को लगाई एक लात और लौट आई उसकी याददाश्त। वीर कहाँ है? वीर कहाँ है? शुक्र है तुम्हें याद तो आ गया। वो देखो उधर आसमान में। अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने जिंतू खुद पतंग बनकर वीर को लिफ्ट देने आसमान में गया और उसको एक रोलर कोस्टर राइड देते हुए नीचे ले आया। पर वीर नीचे एक पेड़ से टकराया और जिंतू ने फिर से उसे ऊपर पहुंचाया। आसमान में वीर को वेलकम करने फिर से चील आ गया और चील से अपनी जान बचाता बचाता वीर खुद 440 वोल्ट का झटका खा गया। यही तो हूँ बॉस, पतंग के रूप में। और आखिरकार जिंतू ने वीर को बचा लिया और चील ने भी वीर का पीछा छोड़ दिया। मैं तो थक गया। पर वो कहते हैं ना, जमीन से उड़े और आसमान में फंसे। कुछ ऐसी ही स्थिति अभी वीर की है, क्योंकि उसे एक पायलट ने बिना प्लेन के उड़ते देख लिया। जिंतू, इसकी नजर से दूर चलो, भागो। पर यह पायलट तो बहुत जिद्दी है भाई, प्लेन को जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करा रहा है और वीर का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अंकल, अपना काम करो ना, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इसे कहते हैं जोर का झटका, बहुत जोर से लगना। हैव अ सेफ लैंडिंग पायलट भाई। जिंतू, बहुत हो गया, मुझे फौरन उन पतंगों के पास ले चलो जो कटी हुई थी और मेरी पतंग से जुड़ी हुई है। जिंतू ने पूरा किया अपना वादा और वीर ने पकड़ लिया अपने पतंग का धागा, पर नीचे बंटी अभी तक उसके पीछे लगा है। वो रहा वीर। और ये क्या, बिना प्लेन और रनवे के टेक ऑफ सारे बच्चे अपनी अपनी पतंग ले गए और वीर बेचारा अकेला रह गया। तुम ठीक तो हो ना वीर? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुन्नू के लिए पतंग नहीं ला सका। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लो तुम्हारी 50 पतंगे। थैंक यू अंकल। वीर ने सारे पतंग मन्नू को दे दिया और हुआ मकर संक्रांति का हैप्पी एंडिंग। सचमुच वीर, तुम जैसा नेक बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हूँ ना। मैं बंटी जैसे अच्छे बच्चे को एक इनाम देना चाहता हूँ। इनाम दो, जल्दी जल्दी दो।